कामरान कोर्ट रूम के एक कोने में खड़ा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने वकील बुखारी की तरफ देखता है और धीमी आवाज में कहता है, आज सहर हार जाएगी। अब सिर्फ अदालत नहीं, सोशल मीडिया भी मेरे साथ है। बुखारी पुरातमाद अंदाज में सिर हिलाता है, जैसे उसे भी पूरा यकीन हो कि अब ये केस पलट नहीं सकता। लेकिन इसी वक्त पीछे खड़े अफराद पर एक अजीब सी खामोशी तारी होती है। वो मुस्कुरा नहीं रहे होते, मगर उनकी आंखों में साफ लिखा होता है कि खेल अब खत्म होने वाला है, क्योंकि उनके हाथ कामरान के खिलाफ ऐसे सबूत लग चुके होते हैं जिनका जवाब देना नामुमकिन है। जज साहिब जैसे ही कामरान को कटहरे में बुलाते हैं, पूरा कोर्ट रूम सन्नाटे में डूब जाता है। सहर की नजरें झोंकी होती हैं, मगर उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी होती है। इतने में वकील बनीश खड़ी होती हैं और सीधा कामरान से सवाल करती हैं। पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल ऐसा होता है कि कामरान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो जवाब देने की कोशिश करता है, मगर अल्फाज लड़खड़ा जाते हैं और तब उसके मन्ना से आधा सच निकल जाता है। मैंने जानबूझकर सहर को उस रात घर बुलाया था। कोर्ट रूम में हलचल मच जाती है। सहर की आंखें अचानक ऊपर उठती हैं। कामरान फौरन खुद को संभालते हुए कहता है, लेकिन मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। आधा सच भी कभी कभी पूरा झूठ जला देता है। इसी लम्हे कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं और करण अंदर आती है। इसका चेहरा थुका हुआ, मगर आंखें मजबूत होती हैं। वो गवाही के कटहरे में खड़ी होकर कहती है, सहर बिल्कुल सच कह रही है। कामरान ने उसके साथ गलत किया था। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। करण आगे बोलती है, मैंने खुद कामरान के घर की सीसीटीवी फुटेजेस देखी थी, मगर उसने वो सबूत मुझसे छीन लिए। बुखारी फौरन उछल पड़ता है, माई लॉर्ड, ये औरत झूठ बोल रही है। ये भी इसी प्लान का हिस्सा है। रोहत, मनीषा और सहर सब मिले हुए हैं। आज अफसोस है कि एक बीवी अपने ही शौहर के खिलाफ खड़ी है। करण की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो पीछे नहीं हटती। इसी वक्त एसपी जोहेब खड़े होते हैं। माई लॉर्ड, अगर अदालत इजाजत दे तो मेरे पास ठोस सबूत है। वो कुछ दस्तावेजात जज के सामने रखते हैं। कामरान के घर उस रात कोई मुलाजिम मौजूद नहीं था। मोबाइल लोकेशन रिपोर्ट बताती है कि जिन नंबर्स का हवाला दिया गया वो इस जगह पर थे ही नहीं। फिर जोहीब एक और सबूत पेश करते हैं, सहर के मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग। आवाज गूंजती है जिसमें सहर रोते हुए रोहित को बुला रही होती है। पूरा कोर्ट रूम हिल जाता है। जज फैसला सुनाने के लिए मुना खोलते ही हैं कि अचानक कामरान खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में पागलपन होता है। वो इंस्पेक्टर शफीक की बंदूक छीन कर सहर की तरफ तान देता है।